नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी आप लोग। आपकी तैयारी उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी सभी की। और जो पशु परीक्षा की जो एग्ज़ाम है वो 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। और जो ये टाइम है तुम्हारा बहुत ही पीक का टाइम है। मतलब इसमें जो स्टूडेंट है उनके लिए जो ये जो समय है परीक्षा का, इसमें जो रिवीजन है वो बिल्कुल क्विक रिवीजन होना चाहिए। और जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी आज तक वो सभी रिवाइज होनी चाहिए। जो भी 10 दिन तुम्हारे पास बचे हैं उनमें जो सभी सब्जेक्ट हैं, जीके भी है, साइंस भी है और भी सब्जेक्ट में जैसे पशु वाला जो सब्जेक्ट है वो भी सारी इसमें रिवीजन होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आज देखेंगे कि जो रसायन विज्ञान या साइंस के जो क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं एग्जाम में, जो सिलेबस है एग्जाम का मैंने तुम्हें बताया था पहले, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे सभी डिस्कस करूँगा। जो भी तुम्हारे दोस्त जो पशु परीक्षा के एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो तुम्हारे साथी हैं उनके साथ सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और उनको और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मतलब जो पशु परीक्षा की जो एग्ज़ाम आ रही है और भी जो साइंस की जो क्लास है, जो भी बनने एग्जाम जो होती है उनमें जो साइंस अगर पूछी जाती है तो आपको ध्यान ये देना है कि क्लास और भी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान में बहुत सारी भर्ती आने वाली, लेबर असिस्टेंट वगैरह है, पटवारी है, बीडीओ है, तो सभी जो एग्जाम है उनके लिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे, देखो आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी है जो साइंस है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी है वो सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो एक दिन याद करवाई थी थोड़ी बहुत आज याद करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आवर्त सारणी याद करवा दूंगा ना, पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे चलते हैं, आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं पशु परीक्षा जो भर्ती में जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो सभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और जो भी साइंस के क्वेश्चन जो आसपास से जो बनेंगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। देखो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो इधर पहले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखो जो अपना पहला क्वेश्चन है दिख रहा है सभी को। अपना पहला क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ध्यान देंगे जो मिलान वाले क्वेश्चन है, जो राजस्थान की जो एग्जाम होती है उनमें मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और वो भी साइंस में ऐसे आते हैं कि जो सूत्र होते हैं उनको मिलाया जाता है। ठीक है, आयस्क वगैरह जो धातु वाले चैप्टर में से आते हैं। एक तो होता है कि वहाँ पे मिलान दिया जाता है कि धातु से और अधातु से क्वेश्चन, उनके जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा इससे किसका होता है और इससे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे क्या है, देखो जो हीरा है, देखो पहली चीज़ है यहाँ पे हीरा। ठीक है, हीरा आ रहा है तो मैं हीरे के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बताऊँगा। ठीक है, जो हीरा है तो हीरा इसमें क्या दे रखा है, देखो हीरा किसका होता है, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, कार्बन है। तो हीरा का क्या है, कार्बन का क्या है, अपर रूप है ना, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है संगमरमर। मैंने एक दिन संगमरमर का सूत्र लिखवाया था, देखो क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, खड़िया या चाक है, खड़िया या चाक। दूसरा यहाँ पे दे रखा है जो बालू है, जो रेत होती है अपने, जो रेत होती है, जो उसका सूत्र होता है वो क्या होता है, उसमें होती है सिलिकॉन होती है। क्या होती है वहाँ पे, बालू या रेत का जो सूत्र होता है वो होता है SiO2। क्या होती है उसमें, सिलिका एक पार्ट होती है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके बाद में जो माणिक्य होता है, माणिक्य होता है एल्यूमिनियम का संबंध, किससे होता है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है, जो माणिक्य का सूत्र होता है वो होता है अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो Al2O3 है, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होती है वो होती है, जो माणिक्य होता है उसको बोलते हैं नीलम, या इसको नीलम भी बोलते हैं। माणिक्य का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, नीलम। तो याद रहेगा तुम्हें ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे अपन, देखो हीरा का मिलान किससे हो जाएगा, 4 नंबर से ना, हीरे का जो मिलान होगा यहाँ पे, जो हीरे का जो मिलान होगा यहाँ पे, हीरे का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पे किससे हो जाएगा, कार्बन से ना। तो 1 का किससे हो जाएगा, 4 से कार्बन से। जो संगमरमर है, संगमरमर का अपने यहाँ पे हो जाएगा देखो सिलिकॉन से। क्या हो जाएगा, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है तो मिलान किससे हो जाएगा, 1 से। इसके बाद में जो बालू या रेत है उसका जो है मिलान हो जाएगा सिलिकॉन से। क्या होता है इसमें, SiO2 आता है। इसके बाद में जो माणिक्य नीलम है उसका जो मिलान हो जाएगा अपने नीलम से। तो मैं तुम्हें हीरे के बारे में और भी सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो इधर क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन हीरे के बारे में। देखो इधर देखो हीरे के बारे में और अपन क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अपन। देखो एग्जाम में जो हीरा होता है, हीरा बताओ क्या होता है, एक तो क्या होता है कार्बन का क्या है, अपर रूप है ना, कार्बन का अपर रूप। जो जितनी भी अधातुएं होती हैं, जो आवर्त सारणी उसमें किस तरफ आती है, राइट साइड में आती है अधातुएं। जो अधातुएं की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये भंगुर होती है, मतलब इनको चोट मारने पे टूट जाती है अधातुएं। और धातुएं होती है चमकहीन होती है, इनमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती, केवल आयोडीन को छोड़ के। इसके अलावा ये क्या है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। मतलब ठोस अवस्था में क्या पाई जाती है, धातुएं पाई जाती है। लेकिन जो अधातुएं हैं किस में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है, ठोस में भी कुछ धातुएं पाई जाती है और गैस के रूप में अधिकतर पाई जाती है। लेकिन जो हीरा है और ये विद्युत और उष्मा की होती है, कुछ अलग होती है।
विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन जो हीरा होता है कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। लेकिन जो हीरा कार्बन का अपर रूप है तो ये क्या होता है, एक तो रंगीन होता है, हीरा क्या होता है, रंगीन होता है और बिल्कुल पारदर्शी होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके कारण इसमें चमक पाई जाती है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इसका जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.43। कितना होता है, 2.43 म्यू। तो ये ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें हीरे के बारे में। तो देखो इधर हीरा जो होता है कार्बन का पूर्व हो गया। दूसरा होता है ये रंगहीन होता है, रंगहीन पारदर्शी। और ये क्या होता है, विद्युत जो होती है, विद्युत या लाइट जो होती है, विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। लेकिन जो उष्मा है, उष्मा मतलब होती है हीट, हीट जो होती है उष्मा, यहाँ पे विद्युत और उष्मा में क्या है, फर्क है। हीट का क्या होता है, ये सुचालक होता है। ध्यान रखना ये हीट का क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा क्या है, कार्बन का क्या है, अपर रूप। और क्या है, एक अधातु में आता है। किस में आता है, अधातु में। हीरा अधातु है लेकिन उष्मा का क्या है, ये सुचालक है। इसके बाद में अपन देखेंगे विद्युत का हो गया, कुचालक हो गया। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें क्या होती है, चमक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होती है, चमक होती है इसमें। इसका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है कितना होता है बताओ, 2.43 म्यू। इसके बाद में जो हीरा है, हीरे की बताओ और क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, रंगीन हो गया। और ये सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, पदार्थ कैसा है, कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ है ना। तुमसे पूछ ली सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लेकिन सबसे जो कठोर धातु है, कठोर धातु कौन सी होती है, मैंने तुम्हें बताया था कल, क्रोमियम। कौन सी होती है, क्रोमियम। Cr जो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है, 24 नंबर पे आती है, सबसे कठोर धातु है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु पूछे तो कौन सी है, क्रोमियम। और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा। हीरा किसका पूर्व रूप है, कार्बन का पूर्व रूप है। दूसरा रंगीन पारदर्शी, विद्युत का सुचालक, उष्मा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, हीरा। जो हीरे की जो एक संरचना बनती है हीरे की, जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है बताओ, चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना, चतुष्फलकीय त्रिविमीय। मतलब त्रिविम रूप में क्या होते हैं, कार्बन के कितने अणु जुड़े होते हैं, 4 अणु कार्बन के जुड़े रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हीरे के बारे में यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं तुम्हारे ना। एक तो हो गया कठोर पदार्थ हो गया, एक तो हो गया कठोर पदार्थ हो गया, दूसरा हो गया उष्मा या हीट का सुचालक जो होता है। इसके बाद में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का तो सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। देखो और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो एक आ रहा है संगमरमर आ रहा है अपना ना, संगमरमर और बालू। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, जो बालू है, क्या है बालू। तो जो बालू है, जो बालू का जो एक होती है सिलिका ऑक्साइड, क्या होती है, सिलिका ऑक्साइड जो होती है, SiO2 इसको बोलते हैं, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड। तो ये होती है बालू या SiO2, मतलब मिट्टी में जो पाई जाती है वो होती है बालू या सिलिका ऑक्साइड। तो क्या पाया जाता है वहाँ पे, सिलिकन। और सिलिकन तुम्हें पता है क्या है, एक उपधातु है, मतलब धातु भी है और अधातु भी है, दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु में। और इसको बोलते हैं अर्धचालक। जो सिलिकन है क्या होती है, अर्धचालक होती है, अर्धचालक। क्या होती है, SiO2। इसके बाद में सिलिकन का एक और तो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिलिकन कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको, सिलिका कार्बाइड। कार्बाइड। एक और पाया जाता है अपना कार्बोरंडम। क्या पाया जाता है, कार्बोरंडम। जो कार्बोरंडम होता है, जो कार्बोरंडम होता है सिलिकॉन कार्बाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। जो कार्बोरंडम होता है इसको बोलते हैं कृत्रिम हीरा। क्या बोलते हैं, कृत्रिम हीरा। तो तुम्हें ध्यान रखना, जब कार्बोरंडम तुम्हें आ जाए तो बोलते हैं कृत्रिम हीरा। ये तो होता है कार्बोरंडम। एक होता है जो एल्यूमिनियम का जो ऐसा होता है, वो होता है कोरंडम होता है, Al2O3। जो Al2O3 होता है उसको बोलते हैं कोरंडम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक आया था, यहाँ पे जो आया था वो देखो, यहाँ पे आया था एक संगमरमर आया था, एक माणिक्य आया था। ठीक है, देखो संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर, जो संगमरमर होता है क्या होता है, पत्थर होता है ना, इसको बोलते हैं मार्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। तो जो मार्बल होता है, संगमरमर होता है, इसका जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनता है ये। अपन क्या लेंगे, देखो बुझा हुआ चूना लेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। क्या है ये, बिना बुझा हुआ चूना, CO कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने बताया था
क्विकलाइम है, क्या है क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा चूना किससे अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा तो क्या बनेगा CaCO3। तो इसी को बोलते हैं संगमरमर, मार्बल या खड़िया भी बोलते हैं इसको ना, खड़िया, या फिर इसको बोलते हैं चाक। तो याद रहेगी चीज़ें, संगमरमर के बारे में तो सभी चीज़ याद रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक चीज़ क्या आई है अपने यहाँ पे, एक आया है अपने माणिक्य। जो माणिक्य होती है, माणिक्य होती है, इसको अपन नीलम भी बोलते हैं। क्या होते हैं नीलम, ये क्या है रतन है, ठीक है। रतन जो होता है, रतन हीरा, जवाहरात में इसका उपयोग किया जाता है, जवाहरात। इसमें क्या होता है एल्यूमिनियम होता है, इसको बोलते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा इसका नाम क्या है उसका नाम है कोरंडम। क्या नाम है कोरंडम। जो कार्बोरंडम है, तुम्हें अभी पिछली जो स्लाइड उसमें पढ़ाया था कार्बोरंडम, ये क्या है कोरंडम ही बोलते हैं। इसका किसका ऐसा कहेंगे, एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है, किसका ऐसा बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम का ऐसा बोलेंगे। तो जब ऐसा से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं ना, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अपन निम्नलिखित में से देखो इधर, निम्नलिखित में से अधातु जो होती है तत्वों में धात्विक चमक होती है, कौन से में धात्विक चमक होती है। देखो जो अधातु है वो क्या होती है, एक तो ठोस में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है और गैस में भी पाई जाती है ना। एक ऐसी जो द्रव में पाई जाती है ना, लेकिन जैसे द्रव में पाई जाती है एक, वो 10 जो है टोटल जो अधातु कितनी है 22 है। टोटल जो अधातु है 22 है, जिनमें से एक तो पाई जाती है द्रव अवस्था में। कौन सी पाई जाती है बताओ, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु। और जो अधातु होती है उनको चोट मारने में क्या होती है, टूट जाती है, मतलब क्षणभंगुर हो जाती है। जैसे सल्फर है, कार्बन है, अपने जो फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या सभी अधातुएं हैं। लेकिन जो अधातु होती है उनमें जो है चमक नहीं पाई जाती, मतलब चमकीन होती है। दूसरा है उष्मा या विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। तो एक तो जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट का एक अधातु मतलब कार्बन है, तो कार्बन का क्या अपर रूप है, लेकिन उसमें क्या पाई जाती है विद्युत जो होती है, लाइट जो होती है, उसका क्या होती है सुचालक होती है। इसके अलावा यहाँ पे तुम देखोगे जो आयोडीन है, एक आयोडीन में अपवाद है, ये क्या है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। इसमें क्या पाई जाती है, धातु की तरह क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, आयोडीन होगा। इसके बाद में यहाँ से आयोडीन से और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक तो है आयोडीन है ना, आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 53 होता है। आयोडीन का एक समस्थानिक पाया जाता है, देखो क्या पाया जाता है, आयोडीन 131 पाया जाता है। जो आयोडीन 131 है, इसका जो उपयोग है, इसकी जो कमी हो जाती है अपने शरीर में, या फिर इसकी कमी से अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसमें रोग हो जाता है या फिर इसमें इसकी क्षति होने लग जाती है। तो इसकी वजह से अपने रोग होता है, वो कौन सा होता है बताओ, थायराइड ग्रंथि से रोग होता है अपने। जो रोग होता है अपने होता है गोइटर रोग होता है, गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको गठिया रोग। क्या बोलते हैं गठिया, या फिर इसको बोलते हैं गलगंड रोग। क्या बोलते हैं गलगंड रोग, गलगंड या गठिया नहीं बोलते, ठीक है। एक तो है गोइटर, गोइटर। दूसरा है इसका नाम घेंगा रोग, घेंगा। एक है गलगंड रोग, एक ही नाम है सबके, ठीक है। गलगंड मतलब जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है अपने, उसमें गोइटर या गलगंड रोग हो जाता है इसकी वजह से, आयोडीन की वजह से, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आयोडीन वैसे कौन से किस में आता है, वर्ग नंबर 17 में आता है। और 17 में इसको क्या बोलते हैं अपन, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन में आता है। फिर कल 12 एंटी मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें से जो ब्रोमीन होता है वो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो क्लोरीन है उसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। और जो 17 नंबर पर क्लोरीन आती है उसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, क्लोरीन। इसके अलावा जो फ्लोरीन होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल अपचायक देखो यहाँ पे आयोडीन से, यहाँ पे देखो फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन जो होती है 9 नंबर पे जो आती है सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। जबकि सबसे जो प्रबल अपचायक है वो क्या है, अपनी जो धातु होती है लिथियम, वो क्या होती है प्रबल अपचायक होती है। लेकिन जो फ्लोरीन है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो फ्लोरीन आयोडीन तुम्हें पढ़ा था 17 वर्ग से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हेलोजन कहाँ काम आती है, नमक बनाने में। कहाँ पे, नमक बनाने में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सल्फर से क्या क्वेश्चन बन सकता है अपने एग्जाम में। दूसरा है फास्फोरस से क्या बनेगा, और बोरोन से क्या बन सकता है। देखो आगे चलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ सल्फर जो होता है, सल्फर जो है एसिड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, एसिड के रूप में। और ये क्या है, गंधक। क्या बोलते हैं इसको, गंधक। और एक इसका जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है बताओ, रबड़ जो होता है, रबड़ के वल्कीनीकरण में, रबड़ के वल्कीनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ का जो वल्कीनीकरण किया जाता है
वल्कनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। वल्कनीकरण मतलब जो रबड़ है उसको मुलायम या फिर अच्छा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वल्कनीकरण का। उसमें मिलाया जाता है सल्फर। दूसरा है जो अपने प्याज वगैरह या लहसुन काटते हैं, प्याज या लहसुन, तो उसमें एक अपने जो आंखों में क्या होती है, जलन आ जाती है या फिर गंध आती है ना, तीखी जो गंध आती है आंखों में क्या होती है, जलन होती है, आंखों में जलन या तीखी जो गंध आती है, तीखी गंध किसके कारण आती है वहाँ पे? एक तो होता है पोटेशियम, एक होता है सल्फर। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं एलिसिन। क्या बनाते हैं? एलिसिन। तो जो एलिसिन है, एलिसिन के कारण ही आती है गंध। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो ये क्वेश्चन आता है रबर है ना, एलिसिन क्या होता है? तो एलिसिन होता है सल्फर की वजह से होता है या फिर पोटेशियम, दोनों के मिलकर मेनली जो होता है सल्फर होता है। किसमें? प्याज या लहसुन या फिर बालों में भी अपने क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। इसके अलावा जो सल्फर है एक गैस बनाती है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कैसी गंध आती है? सड़े अंडे जैसी गंध आती है। कैसे आती है? सड़े अंडे जैसी गंध, सड़े अंडे जैसी गंध होती है। इसके अलावा जो सल्फर है वो कहाँ पे पाया जाता है? अंडों में पाया जाता है। वो जो सल्फर है अंडों में अगर पाया जाएगा तो इससे चांदी की जो चम्मच है उससे जो अपन अंडा खाते तो वो मना किया जाता है, क्योंकि जो उसमें सल्फर अगर चांदी से क्रिया करेगी तो एक यौगिक बनता है Ag2S, मतलब सिल्वर सल्फाइड जो यौगिक बनता है वो बनता है सल्फर की वजह से। वो जो Ag2S बनाएगा तो उससे जो चांदी है उसकी जो परत है वो किसी पड़ जाती है? काली होने लग जाती है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं अपन Ag2S। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन तुम्हारे सल्फर से बन सकते हैं। ठीक है, Ag2S। इसके अलावा जो सल्फर है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है, 16 सल्फर। आगे चलते हैं, एक यहाँ पे आया था अपने, देखो एक आया था अपने यहाँ पे फास्फोरस या पी। जो फास्फोरस या पी है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? 15 होता है। और फास्फोरस से जो क्वेश्चन बनते हैं इस ये क्या है, मतलब एक तो पाया जाता है लाल फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल और एक सफ़ेद पाया जाता है ना, और काला भी पाया जाता है वैसे तो, सफ़ेद और काला। इसके जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं फास्फोरस से वो बनते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है फास्फोरस कि इसको मतलब पानी में डुबो कर रखा जाता है। किसमें? पानी में डुबो कर रखा जाता है, पानी में डुबो कर। ऐसी कौन सी तत्व है जिसको पानी में डुबो कर रखा जाता है? तो कौन सा है? फास्फोरस है, डुबो कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है वायु में। क्या करता है? आग पकड़ लेता है वायु में। खुला छोड़ने पर वायु में क्या करता है? आग पकड़ लेता है, वायु में आग पकड़ लेता है। तो समझ में आ रहा है सभी को कि जो फास्फोरस है वो वायु में जो खुला रखते हैं तो उसको आग पकड़ लेता है और इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। इससे पहले मैंने तुम्हें बता दी कि सोडियम और जो पोटेशियम धातु होती है उसको इसमें डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे भी आग पकड़ लेती है। लेकिन उसको किस में रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी के तेल में। लेकिन जो फास्फोरस उसको किस में डुबो कर रखा जाता है? पानी में डुबो कर रखा जाता है। और जो फास्फोरस है इसमें पाई जाती है रसोदीप्ति। क्या पाई जाती है? रसोदीप्ति। मतलब ये जो चमक होती है इसमें क्या होती है? चमक होती है। जो लाइट में चमकता है ये रात में जो होता है, तो इसका उपयोग जो समुद्री जो जहाज होते हैं ना वहाँ पे भी किया जाता है, समुद्री जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में। और जब अपनी बॉडी में जब फास्फोरस जाती है तो अपने जो जबड़े वगैरह होते हैं इसमें एक रोग होता है उसको बोलते हैं फांसी जबड़ा रोग। मतलब जो अपना जबड़ा होता है उसका क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? डीके होने लग जाता है। मतलब जो मसोड़े वगैरह फूल फाल के थोड़ा इनमें ऐसे कचरा वचरा हो जाता है और वो टूट जाते हैं, जबड़े का क्षय हो जाता है, मतलब दांत वहाँ टूटने लग जाते हैं। तो उस रोग का क्या बोलते हैं? फास्फोरस जो रोग होता है, जो रोग होता है फास्फोरस की वजह से उसको बोलते हैं अपन फांसी जबड़ा रोग, है ना, फांसी जबड़ा रोग, फांसी जबड़ा रोग। तो ध्यान रखेंगे कि फास्फोरस से अपने ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे ना, फास्फोरस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये बन सकते हैं। और फास्फोरस से एक यौगिक बनता है PH3। क्या बोलते हैं? PH3। इसको बोलते हैं अपन फॉस्फिन गैस। कौन सी बोलते हैं? फोस्फिन जो गैस होती है, फोस्फिन। और जो फोस्फिन गैस है, फोस्फिन जो गैस होती है, फोस्फिन जो गैस होती है इसका जो उपयोग कहाँ पे किया जाता है? युद्धों में किया जाता है। कहाँ पे? युद्धों में। जो युद्ध होते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध वगैरह जो वार वगैरह होते हैं, युद्ध या फिर वॉर ले लेते हैं अपन, वॉर, तो इसका उपयोग फोस्फिन का गैस का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज़। फास्फोरस जो क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे देखो और क्या था उसमें, एक था वहाँ पे बोरोन। जो बोरोन है बताओ, बोरोन में जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। और जो बोरोन है इसका उपयोग किया जाता है सुहागा बनाने में। किसमें? सुहागा। इसको बोलते हैं बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स मिश्रण बनाने में, बोरेक्स। सुहागा या जो बोरेक्स मिश्रण होता है उसको बनाने के लिए बोरोन का उपयोग किया जाता है। बोरोन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और जो इसका उपयोग है कहाँ पे किया जाता है बताओ? सुहागा और बोरेक्स का जो है और बोरोन का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। किसमें? बुलेट प्रूफ, मतलब जो गोली नहीं लगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बोरोन हो गया।
और यहाँ पे एक बनता है देखो सुहागा, इसका सूत्र क्या है Na2B4O7.10H2। तो ये जो सूत्र है इसका किसका सूत्र है, ये बोरेक्स या सुहागा का सूत्र है Na2B4O7। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारी जो हर चीज़ है यहाँ पे आसपास जो ऑप्शन है वहाँ से भी क्लियर हो रही है। तुम्हें ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो धातु टॉपिक है, अधातु में तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ कि धातु के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आज करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये अपनी आवर्त सारणी देखो, आवर्त सारणी में जो ये है यहाँ पे देखो 7 वर्ग होते हैं, कितने होते हैं 7 होते हैं, और 18 क्या होते हैं वर्ग होते हैं, 7 तो क्या होते हैं आवर्त होते हैं ना, आवर्त देखो 7 आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई। और जो ये है लेंथेनियम और एक्टिनियम सोरोनी है यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आएगी दोनों ना, तो 7 वर्ग हो गए। सबसे बड़ा जो वर्ग है आवर्त है वो कौन सा है, छठा और सातवां, दोनों में कितने तत्व है 32, ठीक है। इसके अलावा जो पहला जो वर्ग अपना ये है, यहाँ से इसको याद करेंगे देखो, हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम और रेडियम है, ठीक है। ये है, ये अपना कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये अपना पी ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक है, ये अपना हो गया पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। इसके अलावा जो ये है अपना, ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन सी श्रेणी दो आती है, लेंथेनाइडम और एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। जो लेंथेनाइड सीरीज है वो चलती है अपने लेंथेनम से लोरियम तक, ठीक है। और जो एक्टिनाइड जो श्रेणी है अपनी वो चलती है एक्टिनाइड से लेके लोरेंसिया तक। इसके अलावा जो पी ब्लॉक है यहाँ पे जो ये सारी की सारी, ये तो कौन सी है उपधातु होगी, बोरोन वगैरह, बोरोन, सिलिकन, गैलियम, जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक, एंटीबॉडी है, टेलुरियम और पोलोनियम है। तो यहाँ पे जो ये है कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है, ये सब क्या है अधातु अपनी, अधातु। इसके अलावा जो इधर है 18 जो वर्ग है, इसको जो 18 वर्ग इसको बोलते हैं जीरो समूह बोलते हैं ना, अक्रिय गैसें, हीना, नीना और करीना, जिनोन की रानी। तो इसको याद रखेंगे अपन, जो अक्रिय गैस में कौन कौन सी आती है, अक्रिय गैस बोलते हैं इसको, इनर गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। इसके अलावा अपन बोलते हैं इसको जो शून्य वर्ग है, या फिर जो इनका जो बाह्यतम कोश है वो क्या होता है पूरा भरा हुआ रहता है, मतलब 2 8 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखो हीलियम में 2 आएंगे तो 2 सारे सारे भर जाएंगे, दूसरा नियोन में आते हैं 10 तो 2 8 भर जाएगा ना, फिर 2 8 8 हो जाएगा, इस तरह से पूरा भरता जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं ऐसा कौन सा जो वर्ग है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन कक्ष बाह्यतम भरा रहता है, तो कौन सा है 18 वर्ग या जो शून्य वर्ग समूह है वो आएगा। ये अपनी हेलोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई। तो मैंने तुम्हें बता दी कि फास्फोरस से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ऑक्सीजन से कौन सा बनेगा, सल्फर से कौन सा बनेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से क्या बन सकता है ना। इस तरह से अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये अपना डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक में आती है धातु है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम क्या है सबसे कठोर धातु है। इसके अलावा यहाँ ओसियम क्या है सबसे भारी धातु है, ये क्या है टंगस्टन अपना डब्लू। इसके अलावा देखो जो चांदी कितने नंबर पे आती है, 47 नंबर पे आती है। चांदी से मैंने तुम्हें बता चुका पहले ही है ना। ये है अपना कॉपर कितने पे आता है 29 नंबर पे, तांबा। इसके अलावा मरकरी कितने पे आती है, Hg 80 नंबर पे। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, एटाइटाई रोग होता है। जिंक के बारे में तुम जानते हो 30 नंबर पे आती है। जिंक से कौन सी धातु मिश्र धातु बनाई जाती है बताओ, पीतल जो है जिंक से बनाई जाती है, कॉपर और पीतल तांबे को मिला के क्या बनाई जाती है, पीतल धातु बनाई जाती है। इसके बाद में है ये अपना लोहा है 26 नंबर पे Fe, देखो इधर। इसके बाद कैल्शियम अपना 20 नंबर पे आ गया, पोटेशियम आ गया 19 नंबर पे, सोडियम के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। सल्फर के बारे में तो मैं अभी पढ़ा दिया, 16 नंबर पे आ गया। फास्फोरस 15 नंबर पे आ गया ना। इसी कड़ी में अपना आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तीसरा जो क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान दो यहाँ पे। एक तो होता है फिटकरी, जो फिटकरी है इसका जो सूत्र होता है देखो क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट Al2SO4 3 डॉट चॉइस H2, ये होता है अपना फिटकरी। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पे जो SO4 है इसको यहाँ पे नहीं लगा के मैंने दो जगह लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर लेके वो 4 भी कर सकता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना जो फिटकरी होता है उसका सूत्र ही होता है ना फिटकरी का। तो यहाँ पे देखो फिटकरी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो फिटकरी का जो उपयोग है, फिटकरी का जो यूज किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, नहीं कि जल की कठोरता को दूर करने में, जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का। फिटकरी का सूत्र तुम्हें याद है, इसमें जल के कितने अणु आते हैं, 24 अणु आते हैं। दूसरे से जब अपने दाढ़ी वगैरह जब बनाते हैं, शेविंग वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पे जो कट लग जाता है तो वहाँ पे किया जाता है दाढ़ी कट में खून को रोकने के लिए ना। दूसरा इसका रक्त का थक्का बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, रक्त का थक्का।
रक्त का थक्के में इसका उपयोग किया जाता है ना, रक्त का थक्का बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जल के शुद्धिकरण में दाढ़ी जो खून सेविंग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका फिटकरी का सूत्र तुम्हें याद रखना, ठीक है, फिटकरी। जब इसको फिटकरी को अपन गर्म करते हैं ना, एक तो 90 डिग्री पर क्या होती है, गल जाती है ना, और जब इसको 200 डिग्री ताप देते हैं अपन तो एक ब्रंट लाइम बनता है। क्या बनता है? ब्रंट लाइम बनता है, ब्रंट लाइम बनता है। दूसरा इसका जो फिटकरी का जो नाम है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है ना, इसका जो नाम है वो है पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम, पोटास एलम भी बोलते हैं इसको ना, पोटास एलम। तो अपने फिटकरी से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर तुम्हें पढ़ा दिया। ब्लीचिंग जो पाउडर है इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको मैं लिख दूंगा, देखो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ना, ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर। और जो ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं अपन? व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण। तो याद रहेगा, व्यंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो उपयोग, इसका भी उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है ना, जल के शुद्धिकरण में। तो यहाँ पे कौन सी गैस मिलाई जाती है, इसको कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर? देखो, CaOH का उल्टे से लेंगे यहाँ पे ना, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूना, इसमें मिलाएंगे अपन क्लोरीन गैस की गैस से करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है, CaOCl2। तो ध्यान रखना, जैसे मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिक से कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, उसी तरीके से तुम्हें याद भी रखना है, ठीक है। जो धाबन सोडा होता है इसका सूत्र जो होता है ये होता है Na2CO3.10H2। क्या ये? धाबन सोडा है। और जो धाबन सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे 10 अणु किसके आते हैं? जल के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये NaHCO3। जो NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरी भाषा में इसको बोलेंगे अपन सोडियम बाई कार्बोनेट। और जो बेकिंग सोडा है ये तो क्या है? बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा। जो खाने का सोडा है, और इसका उपयोग जो है अपन कहाँ पे करते हैं? अग्निशमन के रूप में करते हैं। किसमें? अग्निशमन, मतलब आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब बेकिंग सोडा है, इससे जो CO2 गैस निकलती है तो उससे आग बुझ जाती है, ठीक है। इससे बेकिंग जो सोडा होता है इससे आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग। इसके अलावा इसको बोलते हैं खाने का सोडा बोलते हैं, एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में। और जो रोटी केक वगैरह होते हैं उनको फुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे जो आंसर होगा अपन क्या होगा? धावन सोडा होगा। अब मैं तुम्हें जल की कठोरता के बारे में तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। देखो इधर, जो जल की कठोरता होती है, जल की जो कठोरता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी कठोरता, एक तो होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी, जो स्थायी कठोरता होती है इसमें जो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, इसके साथ में क्या होते हैं? इसके साथ में होते हैं अपने क्लोरीन होते हैं, नाइट्रेट होता है, या फिर सल्फर ले लो तुम, कैल्शियम सल्फेट, या फिर SO4 ले लो, जैसे सल्फेट अणु है। तो यहाँ पे हो गया क्लोरीन, नाइट्रेट और सल्फेट, इनके अणु पाए जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में। तो इसको तो बोलते हैं स्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट लवण होते हैं, SCO3, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट लवण, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवण। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट लवण। किस में होते हैं? वो अस्थायी कठोरता में होते हैं। तो जो अस्थायी कठोरता है और एक होती है स्थायी कठोरता। जो स्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए अपन लेते हैं KCl, या फिर लेते हैं अपन धावन सोडा Na2CO3। क्या लेते हैं? Na2CO3। और जो अपनी अस्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए अपन लेते हैं बुझा हुआ चूना। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे क्या है? बुझा हुआ चूना है ना। क्या है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग करते हैं अपन बुझा हुआ चूने का उपयोग करते हैं अपन। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जबकि जो स्थायी कठोरता है उसको करते हैं अपन KCl। और जो Na2 अपना जो ये होता है ना, जो Na2CO3, इसको दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। क्या? दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर सकते हैं अपन, दोनों प्रकार की कठोरता। तो आया समझ में यहाँ पे? ये प्रश्न जो भी प्रश्न तुम्हारे बन सकते हैं वो मैंने सारे करवा दिए तुम्हें यहाँ पे। देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पे देखो। जो सीमेंट है का मुख्य घटक क्या होता है? जो सीमेंट होती है ये होती है सिलिका ना, इसका जो मुख्य घटक है वो होती है CiO2, मतलब रेत जो होती है SiO2 होता है। क्या होता है? सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है क्या होती है? SiO2 होती है।
और जो Mn हो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कोई यहाँ पे कोई यूज है नहीं। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक तो है ये क्या है, संगमरमर बोलते हैं इसको ना, संगमरमर। दूसरा बोलते हैं इसको मार्बल बोलते हैं। तीसरा इसको बोलते हैं अपन खड़िया, खड़िया चाक पुताई वगैरह के लिए काम आता है क्या, CaCO3। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोती होता है अपना, मोती या जो सीप होता है, मोती का है ये क्या है, मुख्य अवयव है, मुख्य घटक है। घटक मतलब जो मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो यहाँ से ही बनती है, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना। और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन जो Mg1 होता है MgOH होता है, इसका उल्टवाइस होता है। ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब दूधिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशिया। तो याद रहेगा सब चीज़ें। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, CaCO3 हो गया, CaSO2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने यहाँ पे। देखो सभी को दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग इधर। कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है, तो अजनबी या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर। अरे स्ट्रेंजर जानते हैं सभी लोग। अजनबी जो गैस होती है क्या होती है, स्ट्रेंजर की जो गैस होती है वो होती है अजनबी गैस। तो यहाँ पे देखो अजनबी जो गैस होती है, स्ट्रेंजर जो गैस होती है वो पाई जाती है अपनी जिनोन जो होती है उसको बोलते हैं अपन अजनबी गैस। और जो क्रिप्टोन है ये पाई जाती है Kr, ठीक है, Kr। इसका परमाणु क्रमांक होता है 36। इसके बाद में जो नियोन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 18, सॉरी 10 है ना। जो आर्गन होती है इसका होता है 18। तो यहाँ से जो ये कौन सी गैस है, सारी सारी ये है इनर गैस है। कौन सी है, इनर गैस है। तो ध्यान रखना इनर गैस से कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने यहाँ पे। इनर जो गैसें होती हैं वो आती है 18वें वर्ग में, 18 या फिर शून्य समूह में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य समूह। जो लास्ट वाला समूह होता है वो होता है। और जो इनका जो आयनन विभव यहाँ से जो 18वां जो वर्ग है या फिर इसको बोलते हैं जीरो समूह, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नोबल गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज। नोबल गैसें के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो बनता है वो बनता है कि इनका जो आयनन विभव होता है, क्या होता है, आयनन विभव वो उच्च होता है। आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इनका जो बाह्यतम जो कोष होता है, देखो बाह्यतम कोष, बाह्यतम जो कोष होता है वो पूरा भरा हुआ रहता है। क्या होता है, भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। कैसे भरा हुआ रहता है, देखो इधर देखो, मैं हीलियम लेता हूँ। देखो हीलियम ना, हीलियम कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। और 2 नंबर पे अगर आएगा हीलियम तो इसको अपन लिखेंगे 2 से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 1s2। तो देखो पूरा भरा हुआ है ना 1s2। इसके अलावा अपन लेंगे इसके बाद में नियोन लेंगे, 10 नंबर पे आता है नियोन, 10 पे। 10 नंबर पे अगर नियोन आएगा तो इसको भरेंगे अपन 2 8 से ना। इसके बाद में अपन आर्गन यहाँ पे आएंगे तो आर्गन में आएगा 2 8 8 आएगा। तो इसी तरह से अपन भरते चलेंगे। यहाँ पे 2 8 8 18 भरेंगे ना, फिर ऐसे ही भरेंगे 2 8 8 18 18 भरेंगे। तो ये आ जाएगा किसका, ये क्रिप्टोन का है, ये फिर जिनोन का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूरा जो कक्षक है, बाह्यतम जो कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है। इसलिए किसी जब इनका जब इलेक्ट्रॉन इनके पास पूरे हैं तो क्रिया किसी क्यों करेंगे, किसी से क्रिया ना, क्रिया नहीं करते, इसलिए बोलते हैं इनको इनर्ट या फिर अक्रिय। मतलब क्या है, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें। जो हीलियम से यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा अपना, हीलियम क्या है, एक तो पाई जाती है नाभिकीय जो संलयन होता है, तो हाइड्रोजन का किस में परिवर्तन होता है, हीलियम में परिवर्तन होता है। जो सूर्य पे नाभिकीय क्या होता है, संलयन होता है। सूर्य पे जब सूर्य जो तारे होते हैं वहाँ पे जो नाभिकीय ऊर्जा का जो कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है किस में जाती है, किस में जाती है, हाइड्रोजन हीलियम में जाती है। दूसरा है जो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसका उपयोग किया जाता है। जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं ना, हीलियम का जो गोताखोर जो उपयोग करते हैं। तो मैं लिखवा देता हूँ, देखो इधर एक तो है हीलियम प्लस ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है इसका उपयोग करते हैं गोताखोर, कहाँ पे करते हैं, गोताखोर करते हैं। दूसरा है कि जो हीलियम है प्लस हाइड्रोजन है इसका 85% 85:15 किस में उपयोग किया जाता है बताओ, गुब्बारे में गैस भरने के लिए किया जाता है, गुब्बारों में। दूसरा कि जो हीलियम है इसको बोलते हैं भविष्य की ऊर्जा, क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जो हीलियम है वो इससे भी बेटर क्या है, भविष्य का ईंधन, H2 को बोलते हैं ना। इसके अलावा है गोताखोर में, इसको मैंने तो बताया कि जो हीलियम है किस में जाती है, हाइड्रोजन जाती है, सॉरी जो हाइड्रोजन हीलियम है किस में जाती है, हाइड्रोजन में। कहाँ पे जाती है, सूर्य पे। किस में, जो न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन,
या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हीलियम से। इसके अलावा जो नियोन है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है बताओ, जो बल्ब होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आर्गन का भी बल्ब में किया जाता है, बल्ब में ना आर्गन भरने के लिए, और इसका उपयोग किया जाता है जो अपन तुम्हें देखते हैं जब अपन हॉस्पिटल पे देखते हैं वहाँ पे लाल ऐसे कलर प्लस का चिन्ह लगा रहता है, तो वो विज्ञापन वगैरह दिखाया जाता है, तो विज्ञापन तो वहाँ पे किया जाता है नियोन का उपयोग विज्ञापनों में। या फिर इसको बोलते हैं प्रदीप्त लैंपों में ना, प्रदीप्त लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं देखो अपने, एक है यहाँ पे जो एक तो है जिनोन, तो यहाँ पे देखो अपन, यहाँ पे एक और जो है एक तो है जिनोन, क्या है देखो जिनोन है, जो जिनोन है ना, जिनोन इससे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि ये क्या है, अजनबी गैस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अजनबी गैस, अजनबी गैस या जो है अजनबी गैस बोलते हैं, फिर बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर। दूसरा है कि जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है, क्या बनाती है, सबसे अधिक यौगिक, सबसे अधिक यौगिक। एक होती है अपने रेडोन, जो रेडोन होती है इसका उपयोग किया जाता है रेडियोथेरेपी में, किसमें किया जाता है, रेडियोथेरेपी में। जब कैंसर वगैरह होता है तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी की जाती है उसको दूर करने के लिए, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में अपन करते हैं रेडोन का उपयोग, ठीक है। इसके अलावा जो अपने वायुमंडल में जो गैसों का क्रम है वो होता है, देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी पाई जाती है बताओ, 78.कुछ% है ना, 78.7 के आसपास, 78.07%। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है अपने 20.93%, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन 21% के लगभग। इसके बाद में जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्गन गैस, किस में पाई जाती है, वायुमंडल में ना, कितनी पाई जाती है 0.93%। इसके अलावा इसके बाद में पाई जाती है CO2 ना 0.36%। ये क्रम कहाँ पे है, वायुमंडल में, कहाँ पे, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम। तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गन है, जो सभी जो अक्रिय गैसें हैं या फिर उत्कृष्ट जो गैसें हैं या फिर नोबल जो गैसें हैं या फिर शून्य वर्ग में सबसे ज़्यादा जो गैस कौन सी पाई जाती है, ऑर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है। लेकिन जो अपन ऐसे ओल की बात करें तो कौन सी पाई जाएगी, नाइट्रोजन, उसके बाद में पाई जाएगी ऑक्सीजन है ना, उसके बाद में पाई जाएगी अपनी ऑर्गन गैस, इसके बाद में CO2 गैस पाई जाती है 0.36%। तो ध्यान रखना 0.93% पाई जाती है क्या, ऑर्गन। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो भी 18 वर्ग से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं सारे डिस्कस करवा देंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारे जो भी साथी पढ़ने वाले हैं उनको बताना कि जो लाइफ डिवाइन एकेडमी है वो साइंस का तुम्हारे लिए और भी अच्छे से जो भी एग्जाम तुम्हारी आएगी उनके लिए अच्छा कोर्स लेके आएगी। तुम्हारे लिए फ्री में जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी तुम्हारी सारी जो क्लासें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इन्वायरमेंट की सारी क्लासें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी। और भी सारे अपन और भी जो एग्जाम होगी इसकी सारी की प्रिपरेशन करेंगे। तुम्हारे साथी को क्लास को देख शेयर करो और जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको रीड करो। इसकी जो PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सारी की सारी ना, तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को ना। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन जो है अपना ये है, देखो इधर अगला क्वेश्चन अपना है स्लाइड पे देखो। जब प्याज को काटते हैं तो आंखों में जलन पैदा होती है। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या है, एक तो सल्फर आएगा वहाँ पे, एक आएगा पोटेशियम आएगा, और कौन सा एक बन जाता है, एलिशिन। क्या बनता है, एलिशिन। तो एलिशिन में क्या होता है बताओ, क्या आएगा इसका आंसर, सल्फर। मैंने तुम्हें सल्फर के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते सारे डिस्कस कर दिया पहले स्लाइड पे। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की होती है N2 होती है, N2 ग्रुप में पाई जाती है, कितना होता है परमाणु 14 होता है। इससे बताओ क्या बनता है, एक तो बनता है अमोनिया, ठीक है, NH3। दूसरा इससे बनता है जो अमोनिया बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं हेबर विधि बोलते हैं ना, हेबर। किससे बनती है बताओ, H2 + N2 से। यहाँ पे 3 लेंगे और ये बन जाएगा, ठीक है, NH3। क्या कौन सी विधि है, हेबर प्रक्रम बोलते हैं, हेबर प्रक्रम। तो हेबर ने इसको सबसे पहले बनाया था, इसको बोलते हैं हेबर प्रक्रम। ये रिवर्टिव होती है, इसके होता है अमोनिया। दूसरा इसका एक बनता है NH2CO NH2। ये किससे बनता है, इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया जो मूत्र का रंग हो किस कारण होता है, यूरिया के कारण होता है ना, यूरिया। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है देखो, एक तो होता है NO, एक होता है N2, एक बनता है NO2। ये तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका जो उपयोग है वो बताओ कहाँ पे किया जाता है। जो कोरा या कोरे का जो रंग होता है ना, भूरा रंग, जो कोरे का जो भूरा रंग होता है वो इसी के कारण होता है ना, NO2 के कारण। जो NO2 ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सबसे प्रदूषक है, क्या है, प्रदूषक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का प्रदूषक। इससे होता है प्रदूषण फैलता है। जो N2 है ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन हास्य गैस। क्या बोलते हैं, हास्य गैस। या फिर बोलते हैं इसको लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग, LAUGH, लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है एक इससे पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसमें राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम।
तो राइजोबियम करता है अपने जो पौधे वगैरह होते हैं उनमें पौधे वगैरह करते हैं क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो पौधे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और के, पोटेशियम, एनपीके बोलते हैं ना, एनपीके खाद लिया हुआ ना, तो एनपीके खाद यहाँ पे काम आते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कि हाइड्रोजन 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। देखो एक तो पाया जाता है 1H2, 1H3, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसको बोलते हैं D2O ना, भारी जल में जो पाया जाता है D2 होता है भारी जल का सूत्र। भारी जल की जो खोज किसने की थी, यूरे और बास्वरन ने। और जो 1H3 इसको बोलते हैं 1T3, ट्राइटियम। ट्राइटियम जो ट्राइटियम है ये है, ये बताओ कहाँ पे पाया जाता है, जो विकिरण वगैरह होती है उसमें निकलती है विकिरण। कौन सी निकलती है इससे विकिरण, बीटा किरण निकलती है, बीटा किरण। तो ध्यान रखना जो समस्थानिक हाइड्रोजन 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। D2 जो भारी जल में काम आता है, सबसे अधिक जो समस्थानिक पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटियम। प्रोटियम होता है 1H1, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना ना। एक में से एक क्या बता, 0 न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन के जो एक कार्बन है क्या है, अपर रूप पाए जाते हैं इसके। देखो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल। इसके अलावा जो फ्लोरीन है, C6 है, C60 अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इनको ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो जो अगला क्वेश्चन है अपना, देखो इधर जो ग्रेफिन क्या है, तो ग्रेफिन क्या है, कार्बन का क्या है, अपर रूप होता है ग्रेफिन। जो ग्रेफिन होता है कार्बन का अपर रूप होता है। और कैसा होता है, जो अपन पढ़ते हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी, होता है नैनो अपर रूप बोलते हैं इसको, नैनो अपर रूप। अरे नैनो टेक्नोलॉजी जानते हो ना तुम, 10⁻⁷ जो उसका आकार जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, 10⁻⁷ में क्या होता है, कार्बन का नैनो अपर रूप 10⁻⁹, ठीक है, नैनोमीटर कार्बन का अपर रूप है ना। ये तो कुछ और चीज़ है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, संक्रमित घाव तो है ही नहीं। ग्रेफिन क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि जो कार्बन है इसका एक अपर रूप पाया जाता है C60, इसको बोलते हैं फुलरीन, इसको बोलते हैं बकमिन्स्टर फुलरीन। क्या बोलते हैं, फुलरीन। मतलब इसमें कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, 60 अणु पाए जाते हैं। और क्या कहता है, स्टेबल होता है कार्बन का C60। इसके अलावा पाया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु होते हुए भी क्या है, क्या होती है, चालक होती है ना। ग्रेफाइट सुचालक होती है विद्युत की ना, अपवाद है, ठीक है, सुचालक। और इसका जो उपयोग है वो वहाँ पे किया जाता है, ग्रीज वगैरह में किया जाता है ना। इससे ये होती है, थोड़ी चमक होती है इसमें ना, चमक। पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। इसके अलावा जो कोयला होता है वो भी किसमें होता है, कार्बन होता है, कोयले में कोयला होता है। इसके अलावा होता है चारकोल होता है। इसके अलावा होता है काजल वगैरह होता है ना, काजल। जो सड़क वगैरह बनाते हैं अपन, कोलतार वगैरह, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, कोलतार। तो यहाँ से कि क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तुम्हें ग्रेफिन की जगह कुछ और भी दे सकता है, यहाँ पे ग्रेफाइट दे सकता है तुम्हें, फुलरीन दे दे, कोयला दे दे, चारकोल दे दे, काजल दे दे, कोलतार दे दे। इसके अलावा एक होता है हीरा के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, हीरा भी इसका डायमंड बोलते हैं इसको ना, डायमंड। ये भी किसका होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। देखो अगली स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पे अपना देखो अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कार्बन डेटिंग में शामिल होता है। तो देखो कार्बन डेटिंग में क्या शामिल होता है, यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन जो डेटिंग में क्या शामिल होता है, जो कार्बन डेटिंग है, ध्यान रखना इसको ना, जो कार्बन डेटिंग है इसमें आता है जो 1000 कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होता है, CO2 पे क्या होता है, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग। एक तो हमें पता है कार्बन जो डेटिंग होती है, ये क्या है, कार्बन क्रेडिट है ना। और जो कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन एक होती है कार्बन डेटिंग ना, जो कार्बन डेटिंग है वहाँ पे तो क्या जाता है, जो कार्बन है इसका कौन सा समस्थानिक लेते हैं, C14 लेते हैं। जो चट्टान वगैरह है फिर जीवाश्म जो वायु ज्ञात करने के लिए अपन लेते हैं कार्बन 14 का उपयोग, किसमें, कार्बन डेटिंग में। ये है कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट में होता है CO2। ध्यान रखना, कभी मिलान का क्वेश्चन आता है, कार्बन डेटिंग दे दे तुम्हें, एक देते कार्बन क्रेडिट, तो वहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि CO2 होता है और एक होता है कार्बन होता है C14। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कोयला होता है, देखो यहाँ पे जो कोयला होता है, कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सर्वाधिक होती है। देखिए कोयले के 4 ऐसे पाए जाते हैं ना, कोयले 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहला जो कोयला होता है वो होता है सबसे जो अच्छा जो कोयला, देखो अगले पेज लेते हैं यहाँ पे। देखो कोयले के बारे में यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है ना, कोयला पहला होता है किसका है, कार्बन का एक अपर रूप है ना। और कौन सा अपर रूप है, अक्रिस्टलीय। कार्बन के 2 अपर रूप पाए जाते हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपर रूप,
अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप किसका, कार्बन का ना। दूसरा हिस्से में कोयले की जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, सबसे जो पहला पाया जाता है एंथ्रेसाइट, क्या पाया जाता है, एंथ्रेसाइट। दूसरा पाया जाता है बिटुमेंस, बिटुमेंस, लिग्नाइट, एक पाया जाता है यहाँ पे पीट कोयला। तो सबसे जो कार्बन है सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंथ्रेसाइट में, इसमें पाई जाती है 70% से एबव, कितनी 70% से अधिक जो कार्बन है इसमें पाई जाती है। इसके अलावा बिटुमेंस में पाई जाती है 60 के आसपास, इसमें 60 से कम पाई जाती है, इसमें 40 से कम, 40 से कम। तो सबसे अच्छा जो कोयला हो गया एंथ्रेसाइट हो गया, उसके बाद में हो गया बिटुमेंस, सबसे खराब कौन सा हो गया, पीट। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका ना, कोयले से आता है क्वेश्चन। कभी कभी क्या करता है कि तो देता है कोयले के इसका देता है, दूसरा देता है वो लोहे के इसका, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, फिर लिमोनाइट है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था लोहे के बारे में ना। तो वहाँ से इनको कन्फ्यूजन करने के लिए तो ध्यान रखना बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट ये किसके, कोयले के, जबकि जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है वो किसके हैं, लोहे के हैं। तो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना, इसका जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, काइलेमिक कार्बन की मात्रा सबसे सर्वाधिक है, तो बिटुमेंस में तो सेकंड नंबर पे आता है, पीट सबसे लास्ट में आता है, लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो आंसर अपना हो जाएगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे देखो दिख रहा है सभी को, लाइफ डिवाइन बाई अरविंद वीडियो। ठीक है, वीडियो मतलब जानते हो तुम सभी। देखो सम्मिलित कीजिए इसको ना। तो देखो यहाँ पे सूत्र दे रखे हैं और कुछ सूत्र रासायनिक सूत्र दे रखे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कास्टिक सोडा में क्या आएगा, सोडा मतलब सोडियम आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, KOH आएगा, क्या आएगा, कास्टिक सोडा, सॉरी NaOH, क्या आएगा, NaOH आएगा। जो कास्टिक सोडा होता है, होता है पोटास, क्या आता है, पोटास, तो वहाँ पे आता है KOH आता है, क्या आ गया, NaOH, कास्टिक सोडा। दूसरा आता है कास्टिक पोटास, जो होता है उसमें आता है KOH। बेकिंग सोडा जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया NaHCO3 होता है ना, बेकिंग सोडा है खाने का सोडा। जब बेकिंग जो सोडा होता है उसमें अपन क्या मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड या कोई अम्ल मिलाते हैं, तो वहाँ पे बनता है कास्टिक बेकिंग सोडा। इसके अलावा दाबन सोडा, दाबन सोडा बताओ क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पे देखो कास्टिक सोडा है, उसका जो आंसर हो जाएगा, कास्टिक सोडा का आंसर हो जाएगा अपना C। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है उसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसके अलावा जो Na2CO3 उसको हो जाएगा दाबन सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, दाबन सोडा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, तो सभी को समझ में आया इसकी क्लास। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से गलत युग्म चार्टी है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान देना इधर। जो हेमेटाइट है, मैंने तुम्हें बताया था हेमेटाइट क्या होता है, बताओ, लोहे का ऐसा होता है ना, लोहा Fe आता है। तो हेमेटाइट में बताओ क्या होता है, Fe2O3 फेरक ऑक्साइड। दूसरा है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड होता है U3O8, मतलब यूरेनियम, यह क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम का ऐसा आता है, यूरेनियम। इसके अलावा जो मोनोजाइट है इसमें आता है थोरियम का ऐसा, थोरियम क्या आता है, थोरियम, जो थोरियम धातु होती है, थोरियम का जो ऐसा है वो पाया जाता है मोनोजाइट में। इसके अलावा जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का मैंने तुम्हें बताया था Al2O3.2H2। एल्यूमिनियम में जल के कितने होते हैं, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है उसमें जल के 2 अणु होते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। किसका अणु है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का। तो जो बॉक्साइट है वो किसका अणु होता है, एल्यूमिनियम का जो अणु होता है वो होता है बॉक्साइट होता है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम के एक और ऐसे पाया जाता है, मैंने अभी पिछली जो स्लाइड उसमें पढ़ाया था, माणिक्य या नीलम जो होता है किसका होता है, एल्यूमिनियम का ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हेमेटाइट लोहे के मैंने और बेसिक पढ़ा रखे, तो में एक तो होता है FeCO3 मतलब फेरक कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, सिडेराइट बोलते हैं उसको ना, लिमोनाइट पढ़ाया था, मैग्नेटाइट पढ़ाया था। इसके अलावा जो पिच ब्लेंड किसका होता है, यूरेनियम का। तो यहाँ पे देखो ये तो सही है, सही है, ये वाला पिच ब्लेंड तांबे का गलत है। तांबे का जो ऐसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एक तो होता है कॉपर ग्लांस होता है, एक होता है कॉपर पायराइट, एक होता है चरकोनाइट। क्या होता है, चरकोनाइट। ध्यान रखेंगे तांबे के ऐसे जो होते हैं कि ऊपर ग्लांस होता है कि ऊपर पायराइट होता है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा मोनोजाइट भी सही है, बॉक्साइट आ रहा है तो एल्यूमिनियम भी ठीक है ना, तो आंसर हो गया अपना B, या 2 नंबर का आंसर हो गया। देखो अगले पेज पे चलते हैं यहाँ पे। तो अपने आज की क्लास में 10 क्वेश्चन थे, अपने 11 क्वेश्चन थे ना। तो जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो इस क्लास को अधिक से अधिक देखेंगे तुम, और इसको अपने फ्रेंड को बताएंगे कि भाई पशु परीक्षा की जो भर्ती है उसके में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पे सभी डिस्कस करेंगे। कल मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा जो प्रकाश जो पार्ट है ना, प्रकाश का जो परावर्तन है या फिर उसके नियम है, वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेके आऊँगा यहाँ पे। और जो भी एग्जाम तुम्हारी आने वाली है, फिर जो भी राजस्थान में जो एग्जाम होगी, फिर SSC, DSS, GD की एग्जाम भी आएगी फरवरी में,
तो और भी अपन यहाँ पे प्लान करेंगे जो ALP वगैरह है, या फिर अपनी जो ऐसे रेलवे की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए भी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए और भी साइंस की सीरीज लेके आऊँगा पूरी की पूरी ना। तो इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो भी साथी हैं विज्ञान साइंस पढ़ना चाहते हैं और जो एग्जाम में पर्सन सही करना चाहते हैं उनको क्लास शेयर करें। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है, जो मार्च में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पे सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी को पता होगी तुम्हारे एग्जाम के 10 दिन बचे हैं सिर्फ ना। तो इसी के साथ अपन क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ठीक है।